हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब न्यू वर्ड सीखने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं और आशा है कि आप डायरी या नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो में सीखे गए वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द वर्ड्स आर फर्स्ट कॉन्सेंसस, सेकंड एडजुडिकेट, थर्ड इन द डोल्ड्रम्स, जो एक फ्रेज मतलब एक मुहावरा था। कोशिश करिए फ्रेंड्स कि आप इन वर्ड्स और फ्रेजेस का प्रयोग डे टू डे लाइफ में करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ट्वीट पढ़ा जिसमें लिखा है, बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती सेज द डेथ केस ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इज गेटिंग murkier by each passing day, favors CBI probe to ensure justice to his family। इस ट्वीट में मर्कियर शब्द का यूज हुआ है जिसका मतलब इंग्लिश में डार्क, अनप्लेजेंट या डर्टी और हिंदी में घिनौना या गंदा होता है। इस ट्वीट में मायावती जी ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस घिनौना होता जा रहा है और वो इस पक्ष में है कि सीबीआई की जांच हो और सुशांत की फैमिली को न्याय मिले। हम मर्की का दूसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, द वाटर इन द रिवर लुक्ड वेरी मर्की, मतलब नदी का पानी बहुत गंदा दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिया है दोस्तों। यूनाइटेड जॉइंट लुफ्थांजा, मतलब United Airlines joined Lufthansa Airlines and British Airways in calling for coordination and testing transatlantic passengers for COVID-19। यहाँ एक वर्ड है दोस्तों, ट्रांसएटलांटिक। इसका मतलब है अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक ओशन के उस पार। यहाँ यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्थांसा एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज के साथ मिलकर जो भी पैसेंजर्स अटलांटिक ओशन के उस पार से ट्रैवल कर रहे हैं उन पैसेंजर्स का कोविड-19 टेस्ट एयरलाइंस के आपसी तालमेल से हो। आगे लिखा है, द एयरलाइंस सेंट अ लेटर टू द व्हाइट हाउस एंड यूरोपियन कमीशन आर्ग्यूइंग दैट coordinated testing would remove impediments to travel such as quarantine। मतलब यूनाइटेड एयरलाइंस ने व्हाइट हाउस और यूरोपियन कमीशन को लेटर लिखकर आर्ग्यू किया है कि आपसी एयरलाइंस कंपनियों के तालमेल से जो भी ट्रैवल करने में लोगों को दिक्कत होती है वो घटेंगी और पैसेंजर्स को क्वारंटीन करने की समस्या कम होगी। मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स हाईलाइट किया है फ्रेंड्स, ट्रांसएटलांटिक, इम्पेडिमेंट्स एंड क्वारंटीन। हम इसका मतलब एक एक करके समझते हैं। ट्रांसएटलांटिक, आप मीनिंग तो जान ही गए हैं। अब इसका यूसेज है कुछ इस प्रकार, दे बुक्ड अ ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को फॉर द फैमिली वेकेशन। इसका मतलब है एक फैमिली ने उनके वेकेशन के लिए एक ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट बुक की न्यूयॉर्क से मॉस्को तक। अब दूसरा है इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब है समथिंग दैट मेक्स डिफिकल्ट टू मूव और प्रोग्रेस, मतलब बाधाएं। सिंपल भाषा में देखा जाए तो बाधाएं। तो इसका यूसेज हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू वर्क इन अ स्मॉल टाउन इज द लो सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज। इसका मतलब है छोटे शहरों में लोगों को काम करने में सबसे बड़ी बाधा ये है कि उनकी सैलरी काफी कम होती है या काफी कम दी जाती है। आगे क्वारंटीन। दोस्तों आजकल हम सभी वर्ड से परिचित है। क्वारंटीन आजकल सभी आमतौर पे यूज करने लग गए हैं, लेकिन आप मेरा उच्चार सुनिए, मैं क्वारंटाइन नहीं बल्कि क्वारंटीन बोल रही हूँ। काफी लोग क्वारंटाइन क्वारंटाइन तो करते हैं लेकिन उनको क्वारंटाइन नहीं क्वारंटीन कहते हैं और उनको क्वारंटीन का सही अर्थ नहीं पता होता। तो मैं आपको पहले उसका इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी, फिर हिंदी में आपको समझा भी दूंगी। तो पढ़ते हैं, a period of time when a person or animal that has or may have an infectious disease must be kept away from other people or animals। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति या जानवर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होता है उसे हम दूसरे लोगों से या जानवर से अलग रखते हैं क्योंकि वो पीड़ित होता है और ऐसी बीमारियां फैल सकती है, इसलिए हम उन्हें क्वारंटीन करते हैं या अलग रखते हैं। इसका हम दूसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं,
Nobody can quarantine cancer patients because cancer is not an infectious disease. जी हाँ, कैंसर ऐसा रोग है जो फैलता नहीं है, वो अपने तक ही सीमित है। तो इसके लिए हम कैंसर पेशेंट्स को क्वारंटीन नहीं करते या अलग से नहीं रखते, वो अपने साथ ही रहते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर दोस्तों जब तक हम समझेंगे नहीं या समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि ये पैराग्राफ आप बार-बार पढ़ें, ताकि आप इस पैराग्राफ का बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इस पैराग्राफ को अच्छे से, और इसमें जो वर्ड्स है, उसको भी आप ध्यान में रखें। ये वर्ड्स आप ध्यान में रखें क्योंकि ऐसे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होते हैं इंग्लिश सेक्शन में, जिसका मीनिंग पूछ सकते हैं। जो एसएससी और बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए भी डिफिकल्ट वर्ड से भागना नहीं है, उनको समझना है, तभी हम अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक मुहावरा लेके आई हूँ, जो है मेंड योर वेज। पढ़ते हैं इसका मीनिंग। इफ यू मेंड योर वेज, यू इम्प्रूव योर बिहेवियर एंड स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट कॉज ट्रबल। इसका अर्थ होता है सुधर जाना। मेंड योर वेज मतलब सुधर जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखा है हमने। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू मेंड हिज वेज, बट दीज डेज सचिन इज अ गुड स्टूडेंट इन द आईज ऑफ हिज टीचर। इसका मतलब है सचिन को सुधरने के लिए काफी वक्त लगा, लेकिन अब वो टीचर्स के नजरों में काफी अच्छा स्टूडेंट है। इसका हम दूसरा यूसेज कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, देयर इज स्टिल टाइम टू मेंड योर वेज। इसका मतलब है आप चाहे कितने ही उम्र में छोटे या बड़े क्यों ना हो जाओ, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कभी भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम अपना सेशन एंड करते हैं, लेकिन सेशन एंड करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने वर्ड्स रिवाइज करते हैं। तो आज के वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा मर्की, ट्रांस अटलांटिक, इम्पेडिमेंट्स, क्वारंटीन एंड एक मुहावरा माने एक फ्रेज सीखा है, जो है मेंड योर वेज। एंड प्लीज फ्रेंड्स, आप ये वर्ड्स गो थ्रू कीजिए, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। ये मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी और न्यू वर्ड्स लाते रहूंगी, मुहावरे लाते रहूंगी। आप प्लीज बस थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करें और इसे यूज करने का प्रयास करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।